अस्सलाम वालेकुम बच्चा। एमडीकेट एमसीक्यू सीरीज के अंदर आज जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो बहुत ही सिंपल है, तो चलें इसको सीखते हैं। द एक्टिव मास ऑफ 98 grams ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 2 लीटर फ्लास्क वुड बी। हमें पूछ रहा है कि एक्टिव मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होगा अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के 98 ग्राम्स है और 2 लीटर फ्लास्क के अंदर है। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए एक्टिव मास का फार्मूला क्या होता है। तो एक्टिव मास का फार्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। अब हमें दो चीजें चाहिए, एक तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर हमें पता है कितना लीटर दिया है, 2 लीटर फ्लास्क। 2 लीटर फ्लास्क यानी कि हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हमें देखिए हमारे पास गिवन मास कितना है, गिवन मास है हमारे पास 98 ग्राम, लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूलर मास नहीं है। मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का मास था 1, तो उसके बाद प्लस करेंगे सल्फर, सल्फर कितने हैं 32, एटम कितने हैं यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास होता है 16 मल्टीप्लाई एटम कितने 4, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 98। तो हमारे पास मास कितना है इसका 98। तो 98 डिवाइड बाय 98 कितना आंसर आएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं 1 है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो एक्टिव मास का फार्मूला क्या है, एम। एक्टिव मास को लिखो एम इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम लीटर। वॉल्यूम कितना है हमारे पास 2 लीटर, हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.5। तो 0.5 हमारे पास आंसर देखेंगे, दैट इज ए ऑप्शन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपको ये एमसीक्यू समझ में आया है तो इसी तरीके से ये एमसीक्यू से इसको और भी सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिखें।